एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग सुपर फैंटास्टिक एंड सुपर रॉकिंग यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। एंड गाइस, दिस इज दर्शन जैन, एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, आज लेकर आया हूं फोर्थ लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप बेसिक्स. ठीक है, तो आ जाओ भाई, जल्दी से शुरू कर दो. हमारा टाइमिंग है 11:30 AM to 12:30 PM रोज, मंडे टू सैटरडे. अभी पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आज का मिलाकर और 2 लेक्चर लगेंगे. मतलब सैटरडे एंड मंडे के दिन हम ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे. द एंटायर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड ऑन मंडे एंड देन ट्यूसडे से शुरू कर दूंगा दोस्तों. विच टॉपिक? ट्यूसडे से शुरू कर दूंगा द टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. दोस्तों, मिशन सक्सेस बैच चल रहा है, बहुत जबरदस्त बैच है. केवल 50 दिन में 70% से भी ज्यादा का सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं. पूरे नो एजुकेटर्स बाहुबली टीम के पढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर बैच में. 25 अगस्त को शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर को खत्म होगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईपी बैच एंड 900 एमसीक्यूज बैच फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. डू जॉइन गाइस. यस. तो दोस्तों, अभी एक ऑफर भी चल रही है जहां पर आपको मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है दोस्तों. यस, दिस इज द ऑफर एंड विच इज लिमिटेड टू 23 अक्टूबर. आज क्या है? हो, आज तो 24 अक्टूबर है. मतलब ऑफर खत्म, ऑफर डन, ऑफर क्लोज्ड. ठीक है, अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे तो दीज आर द प्राइसेस गाइस. 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग एट 10,350. यू जस्ट नीड टू अप्लाई माय कोड व्हिच इज DKJ10. यू कैन आल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मिल रहा है पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और डिस्कशन चैनल्स के प्राइसेस भी आपके स्क्रीन पर दिए गए दोस्तों. यू कैन आल्सो गो फॉर अवर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहां पे सीए फाउंडेशन के 4 और सीए इंटर के 8 से कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट्स आप कवर करोगे एट अराउंड 45,000 only. You just need to apply my code and get the discount. Do not forget my code, it's DKJ10. Do like, share, subscribe both these channels. Do join this Telegram channel. More than 26,000 students already joined the said Telegram channel and have been receiving link, notes and updates. Let's begin guys. Let's begin. A very very good morning to each and every one of you. Sabha, Manpreet, Harsh, Abdul, Khushi. Very very good morning guys. Mehak, Pradeep, Khushi, Lakshmi, Bhumi, Akash. Very very good morning. Lalita, Shivani, Eknath. Very very good morning. Nitin. Good morning guys. Alina. Good morning. Nisha, Dia, Anshu, very very good morning guys. Rashmi, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. चलो आ जाओ. कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं फटाफट से आ जाएंगे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7th हो गया था, 8th हो गया था, 9th पे आ जाओ दोस्तों. 9th पर आ जाओ. कम टू 9th. चलो. Aarti, Bharti and Kriti were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. Their capital as on 1st April 2019 were 3 lakh, 5 lakh and 2 lakhs respectively. According to the partnership deed, Kriti is entitled to a salary of 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed at 12% per annum. Aarti was entitled to a rent of 5,000 per month for the premises belonging to her, used for the partnership business. No interest is to be charged on drawings. Rent paid to RT and salary paid to Kriti were debited to drawings account of respective partners. Take. Bharti had withdrawn 10,000 per month from the business. The profit for the firm for the year ended 31st March 2020 before charging interest on capital amounted to rupees 4,60,000. You are required to prepare PL appropriation account and partners capital account. Yes, very important guys, very very important. क्या क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे. फॉर्मेट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर अराउंड 12 लाइंस.
कैसे सर? आप मिस कर रही थी आपकी, इसलिए मिलने आ गई। ऑल गुड याशिका, आप कैसे हो? आप कैसे हो बेटा? सर की गुरु दक्षिणा बस एक लाइक। ओ हो आकाश। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों, 12 लाइन्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 कॉलम्स, आरती, भारती एंड कृति। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आरती, भारती एंड कृति। मैं भी अच्छी हूँ सर, गुड। फॉर अराउंड 8 लाइन्स, गिव मी थम्स अप इफ यू आर डन विद द फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट हो गया होगा दोस्तों तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा। गिव मी थम्स अप इफ द फॉर्मेट इज रेडी। पार्टनरशिप के नोट्स नहीं है ड्राइव में, चेक कर ले बेटा एक बार। बेटा चेक कर लो। गुड मॉर्निंग सर, मैं याद हूँ का? तू तो दिल में ना यार आशीष, देखो कैसे भूलेंगे बेटा। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ लड़कियों को याद रखता हूँ, लड़कों को भी याद रखता हूँ बेटा आशीष। चलो गुड। आ जाओ दोस्तों फटाफट। आरती, भारती एंड कृति were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. Their capital as on 1st April were 3 lakh, 5 lakh and 2 lakhs. कहा जाएगा ये? कहा जाएगा ये जाएगा दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट, according to partnership date, Kriti is entitled to a salary of 15,000 per month. Entry, PL appropriation account debit to Kriti's capital account. ठीक है, कितना है? 1,80,000 लिख देंगे दोस्तों। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरी टू कृति 1,80,000। सेकेंड इफेक्ट कृति के कैपिटल अकाउंट में बाय सैलरी 1,80,000। बाय सर, जल्दी मिलते हैं आपसे G2 में, आजा बेटा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट कृति इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12%। ठीक है, तो दोस्तों कितना मिलेगा? आरती को मिलेगा 36,000, भारती को मिलेगा 60,000 एंड कृति को मिलेगा 24,000। ठीक, समझ में आया क्या? लिख देंगे दोस्तों पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आरती 3 लाख पे 12% 36,000, 5 लाख पे 12% 60,000 एंड 2 लाख पे 12% 24,000 टोटल। टेक छोचल, छोचल ले लो दोस्तों। It's 36,000 plus 60,000 plus 24,000 comes to 1,20,000। G2 मीन्स ग्रुप 2 ऑफ सी इंटर। सी इंटर का स्टूडेंट है वो। ग्रुप 2 में मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों एफएम, एफएम पढ़ाता हूँ ग्रुप 2 सी इंटर। चलो उसके बाद सेकेंड इफेक्ट दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, 60,000, 24,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, 60,000 एंड 24,000। Aarti was entitled to a rent of 5,000 per month for premises belonging to her used for the partnership business। ठीक है, तो दोस्तों दे देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
रेंट टू आरती, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेंट टू आरती 60,000 रुपीज लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय रेंट आरती के कॉलम में 60,000। ठीक, अगर करंट अकाउंट होता तो केवल ओपनिंग बैलेंस आता। सही है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज मत करो। रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वर डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था तो अभी अपन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, हमने एंट्री रिवर्स कर दी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। भारती एट विड्रॉन 10,000 पर मंथ फ्रॉम दी बिजनेस। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भारती के कॉलम में टू ड्रॉविंग्स 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, 1,20,000। The profit for the firm for the year ended 31st March 2020 before charging interest in capital amounted to rupees 4,60,000। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,60,000। और कुछ बचा क्या? नहीं, इंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब जो भी रहेगा पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो ऑफ 3:4:3, 3:4:3। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल 4,60,000, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 4,60,000। कितना बचा प्रॉफिट? 4,60,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 60,000, 1,00,000 का प्रॉफिट बचा दोस्तों। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आरती 3/10, भारती 4/10, कृति 3/10। आरती 30,000, भारती 40,000, कृति अगेन 30,000। ठीक है, 1,00,000 रुपीज। इसको लिख देंगे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000, 40,000 एंड अगेन 30,000। क्लोज कर देंगे कृति का अकाउंट 2,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000, 4,10,000 क्रेडिट साइड, 4,34,000, 2,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000, 4,34,000। डेबिट साइड में भी लिख देंगे 4,34,000। बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर कृति के कॉलम में 4,34,000। भारती 5,00,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 6,00,000 रुपीज क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 6,00,000। बैलेंस निकाल लेंगे माइनस 1,20,000, 4,80,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और आरती का 3,00,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, 4,26,000। पूरा की पूरा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट बैलेंस 4,26,000, 4,26,000 क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, किसी को कोई शक?
चलो बढ़िया। सर आज सैड लग रहे हो, क्यों रे? कुछ ही बोलता क्या रे येडे? काय का सैड? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? ऑल गुड बेटा। यस तो दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हो गए। अब लेते हैं नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट। हर्ष मैं भी वही सोच रही थी। नहीं रे यार बच्चों, ऐसे नहीं है। मैं क्यों सैड होऊंगा? सैड होए मेरे दुश्मन। चलो गाइस आ जाओ जल्दी। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मान लो दोस्तों दो पार्टनर है ए और बी, और तीसरे पार्टनर को आप ले रहे हो, या ऑलरेडी तीन पार्टनर है लेकिन उसमें से एक पार्टनर को आपने मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब कुछ भी हो, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, चाहे कितना भी लॉस हो, मिनिमम कम से कम इतना तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टनर है ए बी सी, 90,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, कितना मिलेगा? 30,000, 30,000, 30,000। ठीक। नाउ मान लो आपने सी को गारंटी दी थी कि भाई तुझे हमेशा 50,000 मिलेंगे, तुझे कम से कम 50,000 मिलेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो कम से कम 50,000 मिलेंगे। तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में क्या होगा? चेक। इसको 20,000 दे देंगे, ये हो गया 50,000। लेकिन ये 20,000 कहां से देंगे? या तो ए गारंटी दे सकता है सिर्फ, या तो बी दे सकता है, या तो दोनों दे सकते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो दोनों देंगे इन एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, अपन हर सिचुएशन लेंगे। मान लो गारंटी दे रहा है केवल ए, तो ए केस में से कम हो जाएगा। तो ए को मिलेगा फाइनली 10,000, बी को मिलेगा 30,000, सी को मिलेगा 50,000, 90,000 कंप्लीट। सेकेंड सिचुएशन, ए नहीं दे रहा है, गारंटी दे रहा है बी, गारंटी दे रहा है बी। क्या होगा इन दिस सिचुएशन? -20,000। तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 10,000 और सी को मिलेगा 50,000। ठीक, सेकेंड सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन, दोनों बियर करेंगे आधा आधा या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल। क्या होगा तीसरी सिचुएशन में? तीसरी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों? कॉन्सेंट्रेट। यहां से भी 10,000 चले जाएंगे और यहां से भी 10,000 चले जाएंगे। अब मिलेगा ए को 20,000, बी को 20,000 एंड सी को 50,000। और चौथी सिचुएशन, इन अ एग्रीड रेशियो। अब मान लो बोला गया है ए 75%, बी 25%, ए 75%, बी 25%। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेट। अब ये 75% बियर कर रहा है, मतलब कितना बियर करेगा? 15,000 रुपया, क्योंकि 20,000 का शॉर्टफॉल था, 20,000 की गारंटी बियर कर रहे हैं। तो 20,000 का 75% 15,000, और ये हो जाएगा दोस्तों 5,000। तो ये हो जाएगा, ए को मिलेगा 15,000 रुपया
ए को मिलेगा 15,000 रुपया, बी को मिलेगा 25,000 रुपया एंड सी को मिलेगा 50,000 रुपया। चारों भी सिचुएशन है दोस्तों, ठीक। केवल ए बियर करेगा, केवल बी बियर करेगा, दोनों बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों बियर करेंगे इन सम एग्रीड रेशियो। आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? अरे एनीवन हैविंग एनी शकवा? किसी को कोई शक है क्या भाई? चलो नेक्स्ट। Sometime one partner can enjoy the right to have minimum amount of profit in a year as per the terms of the partnership agreement. In such a case, allocation of profit is done in a normal way if the share of partner who has been guaranteed minimum profit is more than the amount of guaranteed profit. However, if the share of partner is less than the guaranteed amount, he takes minimum profit and the excess of the guaranteed share of profit over the actual share is borne by the remaining partners as per the agreement. ठीक, उसमें चार सिचुएशन होगी। या तो कोई एक पार्टनर बियर करेगा, ठीक है, या तो दूसरा पार्टनर पूरा बियर करेगा, या तो दोनों बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो दोनों बियर करेंगे इन सम एग्रीड रेशियो। There are three possibilities as far as deficiency by other partner is concerned. These are as follows. अपन ने क्या बोले, या तो ए या तो बी, तो दोनों भी फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया। एक्सेस इज पेबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक। एक्सेस इज पेबल बाय एटलीस्ट टू और ऑल द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 75%, 25%। Excess is payable by remaining partners in their profit sharing ratio, ठीक है, इक्वल। अगर दोस्तों क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या होगा? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, it is presumed that all the existing partners other than the guaranteed partner have given such guarantee in their existing profit sharing ratio. अगर कुछ भी बोला हुआ नहीं है कि गारंटी कौन दे रहा है, किस रेशियो में दे रहा है, तो it will always be assumed that guarantee has been given by guaranteeing partners in their mutual profit sharing ratio. I hope everyone is getting this. किसी को कोई शक? ठीक, चलो आ जाओ। जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्तों? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? The journal entry for the deficiency to be borne by guaranteeing partners shall be guaranteeing partners capital account debit to guaranteed partners, ठीक है। किससे मंगाएंगे? जो गारंटी दे रहे हैं। किसको देंगे? जिसे गारंटी मिल रही है। आई होप यू गॉट दिस। आई होप एवरीवन गॉट दिस। सर इसमें एक एग्जांपल दे दो। ये क्या दिया था रे फिर इधर? येड़े किधर ध्यान रहता रे तेरा? आ जाओ प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाओ दोस्तों। यस, A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C for the 1/6 share in the profits and guaranteed that his share of profits will not be less than 2.5 crore रुपया. Total profits for the firm for the year ended 31st March were 9 crore रुपया, 9 crores. Calculate the share of profits of each partner when the guarantee is given by firm. Firm मतलब 3:2. Guarantee is given by A, only A. Guarantee is given by A and B equally 50-50. 50-50. 50
यस, कम सुन गाइस, पढ़ लेंगे. आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. 2 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे. 3 पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3. और हर एक पीएल अप्रोप्रिएशन होगा कम से कम 8 लाइन के लिए. 8 लाइन के 3 पीएल अप्रोप्रिएशन आप लोग बनाओगे दोस्तों. जल्दी, क्विक, गिव मी थम्स अप इफ द फॉर्मेट इज रेडी. चलो, गुड एवरीवन. ऑलवेज रेडी सर, क्या बात है. चलो आ जाओ. पहला केस ले लेते हैं. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2.5 करोड़ रुपया. 2.5 करोड़ नहीं, 9 करोड़ रुपया. अब दोस्तों कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 करोड़ का? ओरिजिनली कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 900 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3. ए को मिलते 5 करोड़ 40 लाख. लिख देंगे टू एस कैपिटल. क्या रेशियो है वो? 3:2:1. तो दोस्तों 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 4 करोड़ 50 लाख रुपया ए को मिलेगा. टू एस कैपिटल 4 करोड़ 50 लाख. 3 लाइन छोड़ देंगे. बी को कितना मिलेगा? 2/6, 900 लाख. 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2. बी को मिलेगा 3 करोड़ रुपया. 2 बीस कैपिटल 3 करोड़. 3 लाइन और छोड़ देंगे. और सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा दोस्तों 900 lakhs डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1, 1 करोड़ 50 लाख. 2 सीज कैपिटल 1 करोड़ 50 लाख. हमने ये 9 करोड़ रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 9 करोड़, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? You have given a minimum guaranteed profit of 2 crore 50 lakhs to C. That means additional 1 crore is to be given to C. I hope everyone is getting this. Now who is to bond this 1 crore rupees additional amount? There are 3 alternative cases given. The very first case is guarantees given by firm. That means both A and B shall bear the deficit of 1 crore in the ratio of 3:2, which comes to guys 60 lakhs and 40 lakhs. A से 60 lakhs लिया जाएगा, B से 40 lakhs लिया जाएगा, and this cumulative amount of 1 crore rupees will be given to C as he has been guaranteed for a minimum profit of 2 crore 50 lakhs. I hope I am very much clear about this. चलो लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन. तो इसको दे देंगे एड रिकवरी फ्रॉम ए एंड बी 1 करोड़ रुपया 2.5 करोड़. एंड ए में से कितना लेस कर देंगे? लेस डेफिशिएंसी बोन 1 करोड़ इंटू 3/5 60 lakhs. आउटर कॉलम 3 करोड़ 90 लाख.
एंड सेम गाइस 20 कैपिटल में से लेस डेफिशिएंसी बोन 1 करोड़ इंटू 2/5 40 lakhs 2 करोड़ 60 lakhs इंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड क्लोज कर देंगे 9 करोड़ 9 करोड़ आई होप एवरीवन गॉट दिस किसी को कोई शक हो तो बताइएगा किसी को कोई शक हो तो बताइएगा एनीवन एनी डाउट चलो बढ़िया नेक्स्ट सेकंड केस में कौन होगा सिर्फ ए गारंटी दे रहा है ठीक तो ध्यान देंगे सबसे पहले कैसे बांट देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 करोड़ रुपया हो गया जाएगा कैसे ए को 4.5 लाख 3:2:1 ठीक है बी कोई डेफिशिएंसी बियर नहीं कर रहा है उसका डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 3 करोड़ रुपया और दोस्तों 2 लाइन छोड़ के सी को मिलेगा 1.5 करोड़ रुपया पहले लेकिन उसको मिनिमम प्रॉफिट आपने 2.5 करोड़ का गारंटी दिया है तो यहां पर ऐड हो जाएगा रिकवरी फ्रॉम ए 1 करोड़ इसका हो गया टोटल 2.5 करोड़ और ये 1 करोड़ कहां से लेस हो जाएगा ए में से वाई बिकॉज ए हैज गिवन द गारंटी लिख देंगे लेस डेफिशिएंसी बोन 1 करोड़ it comes to 3 करोड़ 50 lakhs केस 2 ऑल्सो डन किसी को कोई डाउट केस 2 ऑल्सो डन गाइस किसी को कोई भी डाउट हो पूछिएगा चलो आगे आगे बढ़ते हैं केस 3 इज इक्वली मतलब दोनों 50-50 लाख बियर करेंगे ए और बी तो भाई कितना हुआ था प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 करोड़ रुपया ए को जाएगा 4.5 करोड़ बी को जाएगा 3 करोड़ सी को जाएगा 1.5 करोड़ ओरिजिनली लेकिन सी को हमें कम से कम 2.5 करोड़ देने 2.5 करोड़ एडिशनल 1 करोड़ उसको इसमें ऐड हो जाएगा एड रिकवरी फ्रॉम ए एंड बी 1 करोड़ ये हो गया टोटल 2.5 करोड़ एंड दिस 50 lakhs जो ए और बी दोनों बियर कर रहे हैं उनके अमाउंट में से लेस हो जाएगा लेस डेफिशिएंसी बोन 1 करोड़ इंटू 1/2 50 लाख रुपया आउटर कॉलम 4 करोड़ और 20 कैपिटल में लेस डेफिशिएंसी बोन 50 लाख रुपया आउटर कॉलम 2 करोड़ 50 lakhs 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ गॉट इट एवरीवन समजलं का गाइज समजलं का सगळ्यांना कळलं का चलो दैट्स गुड एवरीवन and now the last concept of this topic past adjustments ठीक है पिछली गलतियों को सुधारेंगे कैसे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पास्ट में जो भी गलतियां आपने की है उसको आज हम रेक्टिफाई करेंगे और किसकी मदद से करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की मदद से करेंगे ठीक कॉन्सेंट्रेट sometimes after the final accounts of the firm have been closed certain matters come to light which were left out by mistake for example interest on partners capital or drawings or remuneration may have been omitted completely
और अलाउड चार्ज एट अ हाई और लो रेट। हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, आपने दिया नहीं, या आपने दे दिया जबकि पार्टनरशिप डीड में कोई बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए था, आपने दिया नहीं, या नहीं देना चाहिए था और आपने दे दिया। सैलरी और रेम्युनरेशन पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं था लेकिन आपने दे दिया, या हो सकता है प्रोविजन था पार्टनरशिप डीड में लेकिन आप फिर भी सैलरी नहीं दिए हो। तो दीज आर सम मिस्टेक्स विच मे बी फाउंड आउट लेटर इन द सक्सीडिंग ईयर्स। तब इन एरर्स को, तब इन एडजस्टमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट देंगे आज थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉसेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 ईयर और इन सेवरल ईयर अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन। हो सकता है गलत प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसकी भी गलती आज ही सुधारेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल एंट्री। इन सच अ केसेस, instead of altering the final accounts which have already been closed, an adjustment for such mistake have to be made in the capital accounts at the beginning of new year। एक सिंगल एंट्री पास करेंगे जिससे पूरी पास्ट मिस्टेक्स हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेट। So types of adjustments when interest on capital may have been omitted by mistake or have been wrongly treated, ये भी सुधर जाएगा। when interest on drawings may have been omitted, अगर interest on drawing omit हो गया तो ये भी हो जाएगा। when salary और commission payable to a partners has been omitted, सैलरी और कमीशन देना चाहिए था, नहीं दिए, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू या विथ इफेक्ट फ्रॉम सम पास डेट दैट इज रिट्रोस्पेक्टिवली, ये भी हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन ऑर्डर टू मेक एडजस्टमेंट, फर्स्टली एन एडजस्टमेंट टेबल इज टू बी मेड। एक एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में क्या करेंगे, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है और अब क्या करेंगे। आई रिपीट, एडजस्टमेंट टेबल इज द समरी ऑफ क्या हो चुका है, क्या होना चाहिए था एंड अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे। कॉन्सेंट्रेट। So in order to make adjustment, firstly an adjustment table is to be prepared to find out the net effect of errors, and after that debit, the capital oblique current account of the partner who had been credited in excess and credit the capital or current account of the partners who had been debited in excess. In such a case, single entry will be passed for adjustment. I hope you got this. सर ये थोड़ा कम समझ में आता है, अरे कोई बात नहीं, करेंगे ना अभी। कैसे होगा चेक, कम टू इलस्ट्रेशन 10 11, इलस्ट्रेशन 11 पर आ जाइएगा, इलस्ट्रेशन 11 पर आ जाइएगा। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. Their fixed capital were 15 lakh, 30 lakh and 60 lakh respectively. For the year 2019, interest on capital was credited to them at 12% instead of 10%. ओ हो, 12% से कैपिटल में इंटरेस्ट जाना चाहिए था, आपने 10% से ही दिया। दिस इज वेरी बैड। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहां पे दिया हुआ तो नहीं है कितना प्रॉफिट है, आप एक प्रॉफिट का फिगर अज्यूम करेंगे। कैसे अज्यूम करना है, 12% से ज्यादा आएगा, 10% से कम आएगा प्रॉफिट का फिगर। ठीक है, इनका अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15 प्लस 30 प्लस 60, कितना है ये, 1,05,00,000। ठीक, उसका 12% लेंगे और उसको प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। 1,05,00,000 इंटू 12%, कितना आ रहा है, 12,60,000।
अज्यूम करेंगे प्रॉफिट। कहां से आया? ये अज्यूम किया है, अज्यूम। अब मान लो ये 12,60,000 का प्रॉफिट हुआ था पहले, ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सबको 12% पे इंटरेस्ट दे दिया। ए को दे दिया 15 लाख पे 12%, 1,80,000। बी को दे दिया 30 लाख पे 12%, 3,60,000। और 60 लाख पे 12%, 7,20,000। प्रॉफिट बचा क्या? और अब नहीं, प्रॉफिट खत्म। 1,80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 7,20,000, 12,60,000 प्रॉफिट खत्म। यानी आपने दिया कैसे है? आपने प्रॉफिट बांटा है इस प्रकार। लेकिन किस प्रकार बांटना चाहिए था? 1.5 लाख जाना चाहिए था, 15 लाख पे 10% जाना चाहिए था, 30 लाख पे 10%, 3 लाख जाना चाहिए था। और दोस्तों 60 लाख पे 10%, 6 लाख जाना चाहिए था। बचे कितने अब? 12,60,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 6 लाख। ठीक है, बचता है दोस्तों 2,10,000 का और प्रॉफिट बचेगा। और ये 2,10,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए था? 2:3:5 वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एक बार टेबल देखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। बनाएंगे दोस्तों टेबल, बनाएंगे ये फॉर्मेट में। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ए बी सी। चलो सबसे पहले ए, प्रॉफिट अज्यूम 12,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज। पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इंटरेस्ट दे दिया 12% पे। ठीक है, तो दोस्तों 15 लाख पे 12%, ए को दे दिया था 1,80,000, बी को 30 लाख पे 12%, 3,60,000, और सी को 60 लाख पे 12%, 7,20,000, टोटल 12,60,000। तो 12,60,000 हुआ था पहले प्रॉफिट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं था जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो दोस्तों पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्चुअली कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट अज्यूम 12,60,000 दैट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था ये 12,60,000? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% देते। ए को देना चाहिए था 1,50,000, बी को देना चाहिए था 30 लाख पे 10%, 3 लाख रुपया, और सी को 60 लाख पे 10%, 6 लाख रुपया। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था केवल 10,50,000। अब 12,60,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 10,50,000 का इंटरेस्ट चला गया, 2,10,000 बचा। अब ये 2,10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:3:5। ठीक है, बैलेंस 2,10,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 42,000 प्रॉफिट मिलेगा ए को, बी को मिलेगा 63,000 एंड सी को मिलेगा 1,05,000। 42,000 प्लस 63,000 प्लस 1,05,000, 2,10,000।
टोटल 1,50,000 प्लस 42,000, 1,92,000, 3,00,000 प्लस 63,000, 3,63,000, 6,00,000 प्लस 1,05,000, 7,05,000, टोटल 12,07,000। मतलब कितना दिया आपने तीनों पार्टनर को? आपने दिया 1,80,000, 3,60,000 एंड 7,20,000। कितना देना चाहिए था? 1,92,000। बी को देना चाहिए था 3,63,000। सी को देना चाहिए था 7,05,000। इसका मतलब क्या? ए को दिया आपने 1,80,000, देना चाहिए था 1,92,000, 1,92,000, 12,000 और देना पड़ेगा। नेट एडजस्टमेंट 12,000 क्रेडिट। क्रेडिट मतलब देना। बी को दे दिया 3,60,000, एक्चुअल में देना चाहिए था 3,63,000, 3,000 और देना पड़ेगा। दे दो 3,000 क्रेडिट। एंड गाइस सी को कितना दे दिया आपने? 7,20,000, लेकिन एक्चुअल में देना चाहिए था केवल 7,05,000। क्या करना होगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, 15,000 उससे मंगाने पड़ेंगे। 15,000 डेबिट, 15,000 डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी जर्नल एंट्री? इट विल बी it will be guys, C's capital account debit, C's capital account debit। 15,000 मंगाओ इससे। और दे दो किसको? ए और बी को। टू A's capital account, to A's capital account, 12,000 and to B's capital account 3,000। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया क्या सभी को? एनीवन एनी डाउट? चलो बहुत बढ़िया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही। होमवर्क दूंगा मंडे के दिन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 होमवर्क करके आना है। 14 होमवर्क करके आइएगा। 12th और 13 क्लास में करेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। सर अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो करंट अकाउंट से होगा क्या? यस, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हुए, 12th और 13th क्लास में करेंगे। मंडे के दिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 14th इज टू बी डन एज होमवर्क। इसका आंसर चेक करेंगे ऑन मंडे। फ्रॉम ट्यूसडे आई विल बी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है क्या एवरीवन? इज दैट फाइन एवरीवन? चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिशन सक्सेस वाले मिलेंगे 3:30 PM विथ होमवर्क ऑन एवरेज ड्यू डेट। पूरा होमवर्क करके आइएगा दोस्तों। गुड नाइट एवरीवन। अरे गुड नाइट नहीं ना यार, गुड डे एवरीवन, बाय बाय।